छोटा सा नेता कहीं यहाँ जाता है, वो चोर है, बदमाश है, डकैत है, माफिया है, उसके आगे पीछे 10 पुलिस वाले चलते हैं। आज वहाँ 5 लाख लोगों को बुलाया गया है और कुल जमा 15-20 वहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे। कि जब आपने लिखित में परमिशन दिया हुआ है, आपको जानकारी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए कि वो जनसुराज का है या प्रशांत किशोर का है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर कोई बात हो जाए, बिल्कुल प्रशासन का कोई है ही नहीं वहां पर। आज 2 लाख से ज्यादा लोग सुबह से घर से निकले हैं बिना खाए पिए, इस गर्मी में रोड पर। जब मैं जा रहा था 5 बजे, तब भी कम से कम 10,000 लोग पैदल जेपी सेतु के आगे से पूरे मैरिन ड्राइव पर महिलाएं गांव की पैदल चली जा रही हैं। सभा तो हुई नहीं, जैसा कि मैंने आपको वहां पर सबके सामने बताया, सभा तो हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि जो हम लोगों का अनुमान था, जो हम लोग की व्यवस्था थी और जो प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा थी, उन्होंने नहीं किया। 2 लाख से ज्यादा लोगों को आने ही नहीं दिया गया, पुल के पहले ही रोक दिया गया और पूरे दिन हम लोग इस प्रयास में रहे कि लोगों को आने दिया जाए। प्रशासन से बाकायदा सारे परमिशन लिए गए, इसके बावजूद करीब 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं। और आप लोगों के सामने जो हुआ, उस आपके सामने है। पूरा चौक हो गया, मैरिन ड्राइव, जेपी सेतु। और जब 3 घंटे के हल्ला गुल्ला के बाद ये बात हुई कि जेपी सेतु बंद हो गया है, चौक हो गया है, तो प्रशासन ने बड़े कन्वीनियंटली जेपी सेतु पर चढ़ने को ही बंद कर दिया। तो यहाँ जेपी सेतु तो खाली हो गया, लेकिन मैरिन ड्राइव तो आप लोग देख ही रहे थे, गांधी मैदान में पहुंचने की कोई जगह ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने रैली में जाकर अपने समर्थकों से, जनसुराज परिवार के साथियों से माफी मांगी और उनको ये कहा कि आपको यहाँ नहीं आने दिया गया, लेकिन अब इसको कॉम्पनसेट करने का यही तरीका है कि हम आपके पास आए। तो बिहार बदलाव जो रैली है, इसको बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर अगले 10 दिन में मैं निकलूंगा और पूरे बिहार में जहां जहां से जनसुराज परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, दल है, वहां पर मैं जाऊंगा और उस यात्रा के जरिए लोगों से मिलूंगा। आपको लगता है कि जानबूझ के प्रशासन की तरफ से रोका गया, ऊपर से कोई इस तरह का आदेश? देखिए, मैं जिस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है या उनका विशुद्ध निकम्मापन है। क्योंकि अगर आपने गांधी मैदान में रैली की इजाजत दी है, अगर आपको ये बताया गया है कि कितनी गाड़ियां, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी छोटी गाड़ी, किस जिले से कब निकलेगी, ये सारी जानकारी जब दी गई है, एक बार नहीं 10 बार दी गई है, लिखित में आपने ज्वाइंट ऑर्डर इशू किया है, उसके बावजूद आप पूरा, आज आपने खुद देखा होगा, एक छोटा सा नेता कहीं यहाँ जाता है, वो चोर है, बदमाश है, डकैत है, माफिया है, उसके आगे पीछे 10 पुलिस वाले चलते हैं। आज वहाँ 5 लाख लोगों को बुलाया गया है और कुल जमा 15-20 वहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे। पूरे मैरिन ड्राइव पे जेपी सेतु से लेकर गांधी मैदान तक मैं खुद भी गया देखने, 20 पुलिसकर्मी भी नहीं थे। तो अब इसको आप क्या बताएंगे? आप खुद से देख लीजिए कि भाई ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उनका निकम्मापन है या राजनीतिक दबाव है। और चौथा बात तो कुछ मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि जब आपने लिखित में परमिशन दिया हुआ है, आपको जानकारी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए कि वो जनसुराज का है या प्रशांत किशोर का है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर कोई बात हो जाए, बिल्कुल प्रशासन का कोई है ही नहीं वहां पर। क्या आपको रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं भाई, जनसुराज को रोकने की कोशिश करना तो ठीक है, आप राजनीति है, लोकतंत्र है, हम जीतने का प्रयास करेंगे, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई गलती बात नहीं है। आप रोकना चाहते हैं रोकिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से रोको ना भाई, लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर हरा दो, कोई बात नहीं है। हम ये बात तो नहीं कह सकते कि आप हमसे कोई राजनीतिक लड़ाई किसी की ना हो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे लगा कि आज 2 लाख से ज्यादा लोग सुबह से घर से निकले हैं बिना खाए पिए, इस गर्मी में रोड पर। जब मैं जा रहा था 5 बजे, तब भी कम से कम 10,000 लोग पैदल जेपी सेतु के आगे से पूरे मैरिन ड्राइव पर महिलाएं गांव की पैदल चली जा रही हैं। तो मेरे लिए तो ये मतलब बहुत अफसोस की बात रही कि मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो रैली करने में बहुत यकीन नहीं रखता हूँ, 2-2.5 साल से तो मैं गांव-गांव में ही जा रहा हूँ। चूंकि जनसुराज पार्टी में साथियों का ये था कि एक बड़ी सभा होनी चाहिए, इसलिए प्रयास किया और अपनी ओर से हम लोगों ने सारी कोशिश की, लोगों को बैठने की, खाने की, पानी की, कि भाई उनको कोई कष्ट ना हो। लेकिन प्रशासन
ने जो ये किया है वो अच्छा नहीं किया है। बाकी ठीक है, ये तो लोकतंत्र है, चलता रहता है। आगे अब आप क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने बताया कि वहीं पे घोषणा करी कि बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे और बिना समय गवाए हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड तक पहुंचेंगे और लोगों को बात बताएंगे। जो बात जनसुराज की परिकल्पना है, बिहार के बदलाव की को लेकर जो हम लोग की सोच है, उससे पीछे हटने वाले नहीं है। मैं इन सब चीजों से बहुत घबराने वाला नहीं हूं। अगर प्रशासन इसको जानबूझ के भी कर रहा है तो उन्हें पता नहीं है वो किससे उलझ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि नवंबर में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एंड जो है वो तय है। आज कोई थोड़ी कहा, तो रोज कहते हैं। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल अंत तो हो ही गया है और उसका बस पूर्ण फाइनल पटाक्षेप होना है, वो नवंबर में हो जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी विचारपूर्ण आनंद जी महाराज जी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट में मेरे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद BD शर्मा जी, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से श्रद्धालु आए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्री आनंदपुर धाम में आकर आज मन अभिभूत है। अभी मैंने गुरुजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वाकई हृदय आनंद से भर गया। साथियों, जिस भूमि का कण कण संतों की तपस्या से सींचा गया हो, जहां परमार्थ एक परंपरा बन चुका हो, जहां सेवा के संकल्प मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते हो, वो धरती साधारण नहीं है। और इसलिए हमारे संतों ने अशोकनगर के बारे में कहा था कि यहां शोक आने से डरता है। मुझे खुशी है कि आज यहां बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उत्सव में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र अवसर पर प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज,
और अन्य सभी पातशाही संतों को प्रणाम करता हूं। मुझे जानकारी मिली है कि आज ही के दिन 1936 में श्री द्वितीय पातशाह जी को महासमाधि दी गई थी। आज के ही दिन 1964 में श्री तृतीय पातशाही जी निज स्वरूप में लीन हुए थे। मैं इन दोनों सद्गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं मां जागेश्वरी देवी, मां बीजासन, मां जानकी करीला माता धाम को भी प्रणाम करता हूं और आप सभी को बैसाखी और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण उत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, हमारा भारत ऋषियों, मनुष्यों और संतों की धरती है। जब जब हमारा भारत, हमारा समाज किसी मुश्किल दौर से गुजरता है, कोई न कोई ऋषि, मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को नई दिशा देता है। हम पूज्य स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज के जीवन में भी इसकी झलक देख सकते हैं। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। इसी अद्वैत सिद्धांत को परमहंस दयाल महाराज सरल शब्दों में कहते थे, जो तू है सो मैं हूं। सोचिए कितनी सुंदर बात है। जो तू है सो मैं हूं। ये विचार मेरे और तुम्हारे का भेद खत्म कर देता है और विचार सब मान ले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए।
साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरी छठे पातशाही स्वामी श्री विचारपूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी। पहले पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वो मुझे आनंद धाम के सेवा कार्यों के बारे में भी बता रहे थे। यहां साधना के जो 5 नियम तय किए गए हैं, उनमें निष्काम सेवा भी एक है। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, ये हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि सेवा की इसी संस्कृति को आनंदपुर ट्रस्ट पूरे मनोयोग से आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है। इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए एक आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के जरिए पूरी मानवता की बड़ी सेवा कर रहा है। मुझे बताया गया है, आश्रम के अनुयायियों ने हजारों एकड़ बंजर जमीन को हरा भरा बनाया है। आज इस आश्रम द्वारा लगाए गए हजारों पेड़ परमार्थ के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवा की यही भावना आज हमारी सरकार के हर प्रयास के केंद्र में है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब और बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। आज हर गरीब पीएम आवास योजना के कारण अपने पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। आज जल जीवन मिशन योजना के कारण गांव-गांव में पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। देश में रिकॉर्ड संख्या में नए एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स खुल रहे हैं। गरीब से गरीब वर्ग के बच्चों के सपने साकार हो पा रहे हैं। हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रकृति संरक्षित रहे, इसके लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान भी शुरू किया है। आज इस अभियान के तहत करोड़ों पेड़ देश में लगाए जा चुके हैं। देश इतने बड़े स्तर पर इतना कुछ कर पा रहा है तो इसके पीछे हमारा सेवा भाव ही है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में। ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी तो अवर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। कांग्रेस की सरकार में
आतंकवादी हमले होते भी थे और आतंकवादियों को शरण देने वालों को प्रधानमंत्री के निवास पर बुलाकर, कार्यालयों में बुलाकर मिलाया जाता था। ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। और यहां तक ये कमजोर सरकार 10 साल तक जब केंद्र में रही तो एक के बाद दूसरे आतंकवादी हमले भारत पे बढ़ते गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जांच एजेंसियों को खुली छूट दी गई, पूरा समर्थन दिया गया। अपनी सेनाओं को भी आतंकवादियों को और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए खुली छूट दी गई। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई तो मोदी सरकार में, एयर स्ट्राइक हुई तो मोदी सरकार में, और ऐसे आतंकवादियों को अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाने का काम भी, तो अवर राणा जैसे लोगों को लाने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। और जो बम धमाकों में शामिल लोग थे उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार में ही हुआ है। भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ मोदी जी ने लगातार आवाज उठाई है, विदेश नीति में बदलाव लाए हैं, विदेशी सरकारों के साथ अलग अलग तरह पर, अलग अलग स्टेज पे जहां पे एग्रीमेंट्स किए गए और प्रयास किए गए, तभी जाकर ऐसे घिनौने लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया उनको आज भारत पर प्रत्यर्पण किया है और उनको अब सजा भी देने का काम किया जाएगा। कांग्रेस को कोई जवाब नहीं साहब। कांग्रेस वो है जो धारा 370-35A का विरोध करती थी, ट्रिपल तलाक का विरोध करती थी, सीएए पर भय और भ्रम फैलाती थी और अब वही वक्फ बोर्ड पर भय और भ्रम फैला रही है। कांग्रेस का काम केवल भय और भ्रम फैलाना है और वोट पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना है। ना ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी कदम उठा पाए और आज भी वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस की बांटो और राज करो की राजनीति का अंत हो चुका है, आगे इनके लिए कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.
आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक